बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की। श्री पन्ना सर्व सुंदर साथी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते अपने 28 के जी। मिलन श्याम राज साथ किए इन समय के विलास की क्यों कहूँ रंग रे, क्यों कहूँ रंग रे। हमारा जी कहाँ का वर्णन कर रही हैं कि हम अपने राज्य और श्यामा जी के साथ अपने जल जमुना जी में कैसे जल क्रीड़ा करते हैं। जी जी जी। तो झीलन श्यामा संग राज सो, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ सुंदर सा जी जमुना जी के जल में किस प्रकार झीलना कर। तो उस झीलने का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रही हैं कि इस समय की प्रेममयी जल क्रीड़ा जो अद्वितीय आनंद होता है जिससे उसका मैं वर्णन। अब कहाँ पर, जमुना जी पर पहुंच जाइए। वहां पर हम सब कैसे अपने झीलने के वस्त्र पहनते हैं। झीलने के वस्त्र जो छोटे टाइट होते हैं। तो क्यों? हाँ जी। क्योंकि वस्त्र कहते हैं जब उस आनंद में हम सरोवर हो जाए, सारा रस अंदर समाये। तो झीलना क्या है? झीलना को ये थोड़े कि गंदे हो गए तो नहाना स्नान कर, वो जल क्रीड़ा है। क्योंकि जब हम हर जगह रामत करते हैं, हर जगह क्रीड़ा करते हैं, तो जल में भी तो क्रीड़ा होगी। तो ये जल क्रीड़ा को झीलना कहा। तो यहाँ पर का जल भी क्या है? चेतन। अब जल भी ऐसा नहीं जड़ है कि हम इसमें डूब जाएंगे। तो यहाँ पर हम कभी कभी तो राज्य के साथ मरामते करते हैं, कभी हम सखियां आपस में जुट बना बना कर क्रीड़ा करते हैं, कभी हम यहाँ पर पशु पक्षियों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, कभी हम यहाँ जल के साथ में ही क्रीड़ा करते हैं। अलग अलग होता है। तो पहले तो हम सब क्या करते हैं? राज्य और श्यामा जी के साथ ही क्रीड़ा, आधे सखी राज्य की तरफ, आधे सखी श्यामा जी की तरफ। तो जब राज्य जल उछालते हैं तो हम सारी सखियों के ऊपर लगा, हम सारी भीड़ क्या हृदय का वो रस। क्योंकि जल भी तो धामधनी की इच्छा से चलेगा, जी चेतन जी है, क्यों नहीं वो भी आनंद की मस्ती पे लेगा। तो वो जब धामधनी जल उछालते हैं तो वो जल भी इतने उछाले लेता है कि हम सब रूहों को वो ढक ले। लेकिन जब हम सखियों की बारी आती है, हम कहते हैं कि धामधनी ने हमें क्या ढका, हम चलो हम सारी 12,000, आप अकेले हुए संग श्यामा 12,000 कर झीले तुम्हारे जी। मैं तुम्हारे साथ। 12,000, क्योंकि अपने आनंद की मस्ती में थे हम 12,000, हमारा इश्क बड़ा है। तो ये आता है, अरे हम क्यों नहीं, जब धामधनी ने हम अकेले को कर दिया तो हम क्यों नहीं धामधनी को करेंगे। लेकिन जब हम सखिया उस जल को उछालते हैं, लेकिन राज्य महाराज जी उस जल को थोड़ा सा प्रेम भरी नजर से डाल देते हैं, तो वो जल उछल के क्या वो पहले वहीं के वहीं गिर जाता है, राज्य तक तो पहुंचता ही। क्यों? क्योंकि राज्य महाराज जी खुद उसको इशारा कर देते हैं प्रेम का। तो वो कैसे राज्य महाराज जी के ऊपर आए, वो तो वहीं घायल होकर गिर जाए। तो इस तरह से हम सखिया अनेक तरह के राम देखते, कभी हम इस जल में भुलवने की राम देखते। कैसे भुलवने की राम देख कि राज्य महाराज जी जब छुप जाते हैं और वो अपने आप को जल के रूप में ही परिवर्तित कर लेते, हमें दिखाई देते। कभी तो राज्य महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, हम दौड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन जब भरते हैं बाहों में तो वो जल निकल, धामधनी कहीं और को खिलता। तो इस तरह से जल भी हमारी साथ में अनेक तरह की राम देखा। कभी जल ही खुद पर्वत के रूप में हो जाए, जब हम दौड़ने की लीला करेंगे तो वही ठोस रूप ले लेगा। और दौड़ते 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 जिस रूह को हराना चाहेंगे धामधनी, वहां से जल ठोस ना होकर लिक्विड हो जाएगा, तो वहीं को वो सखी डूबती चली। अब दौड़ने वाली सखियां देखेंगी जैसे राज्य आगे आगे दौड़ रहे हैं,
श्यामा जी दौड़ रही हैं, इंद्रावती सखी दौड़ रही है, हम सखियां दौड़ रही हैं, और दौड़ते दौड़ते पीछे देखा, अरे वे सखियां तो आ रही, लेकिन वे तो कहाँ जा रही, नीचे जल में जा रही। क्योंकि जो धामधनी ने रास्ता बनाया जल के ऊपर कि ये कैसे बन गया, पुल की भांति बन गया, इस पर हम जा रहे हैं, लेकिन पुल की भांति तो बन गया, लेकिन बीच बीच में से वो जल भी तो रामते करेगा ना, वो भी हाँ तो जी। सखी पकड़ पकड़ कर खींचेगा। जहां देखा कि अरे श्यामा जी पकड़ने वाले मुझे, कम तो नहीं है, लेकिन जैसे ही धामधनी सोचती कैसे युक्ति करो, कैसे युक्ति करो, वो जल के अंदर भाव डाल देते हैं, जल वहां से लिक्विड होकर श्यामा जी नीचे ही धस जाते, जी और जी जहां जी। श्यामा जी फिर वहीं पर इंद्रावती, क्योंकि इंद्रावती सोच रही कि शायद बालाजी यहीं को गए होंगे। तो ऐसे इस तरह से हम सारी गठथल्ले खा खाकर जल के अंदर गिर जाती हैं, और देखते हैं बालाजी कहाँ बैठे हैं, अरे वे तो वे बैठे पुल के ऊपर, और हम कहाँ डूब रहे हैं, जल में। तो इस तरह से अनंत तरह की यहाँ हमारी रामते होती हैं, अनंत तरह की हंसी ठिठोली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस जल में कोई डूबने का डर नहीं है, कोई गिरने का, चोट लगने का कुछ भी डर नहीं है। सब चीज क्या है यहाँ पर, हमारी चेतन। तो ऐसे हम रामते करते हैं। कभी हम एक पुल से दूसरे पुल पर कैसे छलांग लगा, कि देखिए इतनी लंबी छलांग मार लोगे, कैसे हम एक पुल से, केल पुल से होकर, और जो अक्षरधाम की तरफ को वन आए हैं, उनकी वनों की चांदनी चांदनी पर, फिर केल पुल की चांदनी को होते हुए, फिर हमारे पाल पर जो आए हुए वन है, यहाँ से यहाँ तक कैसे हम दौड़ने की रामत करते, कि पकड़ सकते हो तो पकड़ो, मैं दौड़ रहा हूँ। लेकिन इसमें इंद्रावती सखी चालाकी कर, हाँ जी। कैसे चाल, वो सीधी क्यों जाए, वो वहीं से छलांग लगा देगी बीच में से, जल के किसी जीव को देगी, वहीं से पक्षी को बुला लेगी, वहीं से उड़ान भर के बालाजी को वहीं पकड़ लेगी पाट घाट पर ही, कि कहाँ जाओ, मैं तो सखिया तो आ रही इधर को घूम कर, लेकिन मैं तो यही के यही पकड़ लूंगी। तो हाँ सारी जी। सखी क्या करती है, अरे हमारे में इतनी बुद्धि नहीं आई है, हम कैसे इधर को इंदु बालाजी के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। लेकिन जब इंद्रावती ने देखा कि मैं तो इधर हूँ अक्षर ब्रह्म पर, और मेरे बालाजी इधर हैं, तो क्यों ना मैं छलांग लगाऊं। तो यहाँ खेल में हाँ भी छलांग लगाई, कहा ना कि दौड़ लो, कैसे, इश्क की दौड़ लगा। तो दौड़ लगाकर तुम में इश्क रूपी, ईमान रूपी पंख लगाकर क्यों नहीं उड़ान भरोगे। तो यही तो अक्षरधाम रस प्रेम रूपी रस में डूबना है। तो इंद्रावती सखी ने छलांग लगाई। तो इस तरह से यहाँ पर हम कितने इन पुलों पर रामते करते हैं, कभी झूला झूलते हैं, कभी कौन सी सखी कितने ऊपर से जल में छलांग लगाती है, कौन सी सखी हमारे इन मगरमच्छ के ऊपर, मछलियों के ऊपर, सांपों के ऊपर, जितने भी जल के जीव हैं, इनके साथ में कितनी तरह की राम, दौड़ने की रामत, जल पर नृत्य की रामत, जल में ही भुलवने की रामत, जल में ही श्रृंगार की रामत, जल में ही अपने नाव में बैठ बैठ कर आरोगने की लीला, कितनी रामते हैं हमारे इस जल में। ये रामतों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो जब आत्मा उसके अंदर अनुभव करती है तभी पता लगता है कि हमारे धर्म के क्या। यहाँ तो देखकर जल को डर लगता है, लेकिन हमारे परम धाम के अंदर तो वो जल भी चेतन है। जैसे हम लालायित हैं उसे आनंद देने के लिए, ऐसे ही वो भी लालायित है हमें आनंद देने। चेतन है जल, जड़ नहीं। कैसे वो अपनी लहरों को ऊपर उठाता है, कैसे वो नीचे कर लेता है, वो भी कितनी तरह के रूप बना बनाकर हमें आनंदित करता है। जब हम लुका छिपी के रामते खेलते हैं, तो राज्य महाराज जी कहते हैं जल को कि हे जल मुझे छिपा ले। तो वो जल खुद राज्य महाराज जी के ऊपर एक पर्वत की भांति, और जब हम उसके अंदर घुसते हैं, तो चाहे सारे में ढूंढ ले, सारे में ढूंढ ले, धामधनी तो बाहर निकल जाते, लेकिन वो जल पर्वत हमारे ही ऊपर बना लेता, हम उसी जल के अंदर चक्कर काटते रहते हैं कि अरे इसी के अंदर तो थे, लेकिन ये नहीं पता चलता कि धामधनी तो दूसरी जगह चली। तो जी ऐसे हमारे खेलने में ये जल भी कितना सपोर्ट करता है। और जल ही नहीं, चाहे रेती हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, जी। कुछ भी हो, जहां पर यस। हमारी रामत चलेगी, हर कोई हमारी रामत में सहभागी बने, उस आनंद को बढ़े। तो ऐसे हमारे दिव्य धाम में हम ऐसे आनंद मग्न रहते थे। तो धामधनी बार बार याद दिला रहे हैं कि अपने इन सुखों को याद करो, कैसे हम तुम
इस जमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं। तो कैसे करते हैं? झेलन श्याम श्यामा संग राजे, साथ किए जल के। कितनी तरह की हमने जल क्रीड़ा कर, इस समय की प्रेममयी जल क्रीड़ा, इस समय की जो संध्या के समय हम जल क्रीड़ा करते हैं, तो इस जल क्रीड़ा जो अद्वितीय आनंद होता है उसका मैं वर्णन कैसे, यानी उसके समान कोई सुख है ही नहीं। कहाँ है यहाँ झीलने का सुख? यहाँ पर कैसा मिलता है? शरीर गंदा है, नहा लिए, अगर ज्यादा ही मस्ती में आए तो वही जल डुबो का मार देगा। ज्यादा देर तक नहा लिए तो ठंड लग जाएगी, बुखार बन जाएगा। तो यहाँ पर तो बचना पड़ता है। जल जीवन भी है तो जल मौत भी है, मर भी हाँ जाएंगे। जी। लेकिन परम धाम के अंदर का जल तो हमारा जीवन ही जीवन है, जिससे हमें हर पल आनंद प्राप्त। तो सही मायने में ये मेरे धाम धनी के हृदय का बहता हुआ प्रेम रूपी रस, जिस प्रेम रूपी रस में हमें आनंद ही आनंद के हिलोरे उठते, आनंद ही आनंद की लहरें उठती, जिसका वर्णन नहीं किया था। माणिक हीरे पांच पोखरे, नूर तरफ से चारों द्वार, चारों खूंटो थंब नीलवी, अंबर भरियो झलकार। अब देखिए क्या करे इसमें कि माणिक हीरे पांच पोखरे, ये हमारे जो पाट घाट के जो चार कॉर्नर है, उन चार कॉर्नर पर तो क्या आए हैं? नीलवी के थंब। जी लेकिन चार द्वार भी तो बने हैं, दो दो थंब। तो जब ही तो 12 थंब बनेंगे। दो पूर्व की तरफ हैं जो हमारे अमृतवन की तरफ हैं, दो जल की तरफ हैं, दो उत्तर दिशा में है, तो दो दक्षिण दिशा। तो कितने हुए हमारे? 8 थंब। और हाँ जी। चार कॉर्नर। हाँ जी 12। तो इस तरह से 16 थंबों के ऊपर ही हमारे 12 थंब सुशोभित है। जी। तो जो कॉर्नर के हैं ये तो कैसे हैं? नीलवी के हैं, नीली। नीले। और जो पूर्व दिशा में है, अमृत वन की तरफ है, ये हरे रंग का है। जो जल की तरफ है वो लाल माणिक का है। और जो उत्तर की तरफ है वो पीले रंग का है। और जो दक्षिण की तरफ है वो सफेद रंग का हीरे है। तो इस तरह से कह रही हैं कि माणिक हीरे पांच पोख, यानी माणिक का है जो जल की तरफ है, हीरा है जो दक्षिण की तरफ है, पांच का है जो हमारे वन की तरफ है, और पुखराज का पेला है जो हमारे केरल। तो इस तरह से सुंदर मेहराबे इसके थंबों के ऊपर बनी हुई। तो बीच में ये जब दो थंब एक आए तो एक ही रंग की मेहराब। जी जी जी। लेकिन कॉर्नर कॉर्नर की देखोगे जिनके बीच में कठहरा लगा हुआ है, तो वहां पर वो मेहराब आधी तो कैसी आएगी? नीली आएगी। और आधी कैसी आएगी? पीले। नीली आए। तो ऐसे बराबर बराबर साइड में ये मेहराबे दो दो रंग की हैं और बीच की मेहराब एक रंग। तो ऐसी शोभा चारों तरफ, और इनके ऊपर क्या है? रत्न चढ़े। तो इस पाट घाट की शोभा का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि चारों दिशाओं में माणिक हीरा पांच पुखराज, दो दो थंब आए हैं। अक्षरधाम की तरफ देखने पर कैसे आए हैं? माणिक। तो ऐसे चारों तरफ आई हैं, चारों खूंटो थंब नीलवी, अंबर भरियो झलकार। तो इनके अंदर से जो झलकार निकल रही है, जो नूर निकल रहा है, उसके अंदर से अनंत तरह की तरंगे निकल रही है। एक एक के ऊपर अनेक तरह के रत्न जड़े। तो ये क्या है? हमारा पाट घाट, जो हमारा जिसको प्रेम रूपी घाट भी कहा। हाँ जी। तो यही प्रेम रूपी घाट है। हरा रंग कैसा होगा? सेवा का। लाल रंग कैसा हो जाएगा? माणिक का हो जाएगा, जो शोभा का है। पीला रंग कैसा हो जाएगा? एक दिली का हो जाएगा। और सफेद रंग नूर का हो। तो यहीं पर तो हम इन चारों का सुख ले रहे हैं। सफेद हुआ, लाल हुआ, पीला हुआ और हरा। तो यही तो मेरे धाम धनी के अंदर का नूर है, जो हम इस जमुना जी पर देख रहे हैं। यही तो उनके हृदय का आनंद है, जो लालिमा के रूप में सुशोभित हो रहा है। यही तो उनके हृदय की एक दिली का अनुभव हम यहाँ कर रहे हैं।
और यही तो यहाँ पर सेवा हो रही, क्योंकि श्रृंगार हो, लेना देना। तो इश्क लेना और इश्क देना, तो इस तरह से ये चार सागर हमारे यहाँ पर नजर आ रहे इसी पाठ घाट की। तो जब हमारी आत्मा के अंतःकरणों में जब ये गुण झलकने लगते हैं, तो क्यों प्रेम नहीं आए? जब नूर हो, उनका आनंद हो, उनकी एक दिली हो, उनका आत्मा ने श्रृंगार सज लिया हो, तो क्यों हृदय में प्रेम नहीं है? तो यही तो प्रेम रूपी घाट बनेगा। और यही प्रेम रूपी घाट कहाँ पर बना हुआ है? अमृत वन में। तो यही तो हमारा अमृत है, बाकी सब दुनिया क्या है? विष। यही हमारा अमृत भी यहाँ के सब गुणों का है। जी जिसको पीकर, जिस गुणों को धारण करके, जिस रस का अनुभव करके ये जीव भी कितनी अखंड बहिष्ठे प्राप्त करे, अमृत को प्राप्त करे। तो यही तो है अमृत, जिसको वन के नाम से, जैसे यहाँ फलों का राजा होता है आम, तो उसको सुशोभित करके बता दिया कि अमृत वन है। तो ये है हमारा अमृत, जिसे पीकर कभी ये जीव भी आवागमन में नहीं फंसते। और रूहों का तो ये है ही, क्योंकि हम तो हमेशा उस अमृत में डूबे ही रहते। जी जी जी। तो इस तरह से हम ये सारे सुख अमृत वन के अंदर हमें प्राप्त होते। इसीलिए कहा कि अमृत वन के अंदर सब तरह के फल फूल ड्राई फ्रूट जितनी भी चीजें हैं सब मिले। तो जो अमृत होगा तो उसके अंदर क्या नहीं होगा? सब कुछ। सब कुछ। तो हम अपने अंदर देख सकते हैं कि कैसे हमारे अंदर अमृत वन बनता है, कैसे ये प्रेम रूपी प्रेम घाट बनता है, कैसे हमारी रूह के अंतःकरणों में ये चार गुण जब सुशोभित हो जाते हैं, तो क्यों नहीं हम इसमें यहाँ पर बैठकर श्रृंगार करें? तभी तो 16 श्रृंगार करेंगे। जब हृदय में प्रेम आएगा तो प्रेम से ही तो श्रृंगार होगा। और यही धामधनी के यहाँ पर क्या कहें कि इसी ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी में स्नान करते, स्नान करके यहीं पर श्रृंगार होता है। नहीं तो कहाँ श्रृंगार हो? माया का श्रृंगार श्रृंगार थोड़ी है, सारा श्रृंगार जी भी। और माया का श्रृंगार हमारी रूह ने धारण कर लिया था, लेकिन अब धामधनी ने जब अपने हृदय से ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी प्रकट की, तो इसी के तो फव्वारों में हम जी रहे। हाँ जी। यही तो हमारा प्रेम रूपी घाट बन गया, जिस पर हमारी रूह यहाँ पर श्रृंगार सज गई। तो अंदर में ऐसे जमुना जी बनती है, ऐसे ही हमारे साथ वो घाट बनते हैं, जब हम सब तरह का यहाँ पर आनंद प्राप्त करते हैं। 6 के 6 स्वाद हम यहाँ पर ले रहे। तो ये 12 थम्बो चांद। अब ये 12 थम कहने के लिए नीलवी के दिखाए क्योंकि इश्क में बंधे हुए हैं, लेकिन 12 ही विशेष में दिखाए क्योंकि 12 रत्न जो हमारे 12 थम्ब मूल मिलावट के अंदर 4 धात और हाँ 12, तो जी वही जी। का तो सारा विस्तार फैल रहा है। और उसी का प्रतिबिंब यहाँ हमारे पन्ना जी में भी ये 12 थम्ब ही सुशोभित, इसीलिए जागनी में भी 12 ब्रह्म मुनियों की ही शोभा आती है, जिन्होंने चल कर। तो ये क्या है? सब मेरे धाम धूम के अंदर के गुण हैं, जो 12 गुण थम्बों के रूप में है। तो अनंत एक से मिलकर दूसरा अनंत बनते हैं, लेकिन 12 कुछ एक विशेष संख्या में दिखाई, जैसे हम सखियों को 12,000 की संख्या। तो ये 12 विशेष गुण है, इसीलिए पाठ घाट पर भी ये 12 की ही संख्या दिखाई गई कि जो 12 थम्ब हैं। और नीचे कितने हैं? 16 है। तो ऐसे ही हम देखें हमारे मूल मिलावे के एक खांचे के अंदर गिनती करेंगे तो 16 है, क्योंकि जब भी तो चारों में 64 बनते हैं। लेकिन उनको अलग अलग करके देखें तो 4 धात और 12 नग आते, क्योंकि धातु के ऊपर ही तो नग जड़े जाते हैं। तो 4 धात और 12 नग आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी 16 थम तो नीचे बताते हैं जो जल के अंदर हैं, लेकिन वो उसके ऊपर ये 12 थम बने। जी तो जी। इस धातुओं के ऊपर ये 12 के 12 नग रूप ऊपर नजर आ रहे हैं। तो इसलिए 12 की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है कि ए 12 थम्बो चांदनी शोभित जल, साथ बैठा सब फिरता चारों तरफ हो पसर। अब यहाँ पर हम जल की सतह के ऊपर कुल कितने हैं? 12, जिनके ऊपर छत की शोभा है, इनके ऊपर भी दूसरी छत। एक तो पाठ बन गया,
एक इनके ऊपर छत। सब सुंदर साथ इस पाट घाट के ऊपर चारों ओर घेर कर आराम पूर्वक बैठा कर। अब यहाँ पर हम कैसे आनंद की मस्ती में झूम झूम कर बैठते हैं। कह रहे हैं साथ बैठा सपेटा चारों तरफ पसर पसर कर चारों तरफ आराम से बैठकर यहाँ पर श्रृंगार सजते हैं, मीठे मीठे फलों का स्वादन लेते हैं, आपस में मीठी मीठी बातें करते हैं। और जो सखियां पीछे रह जाती हैं उनको हम उनकी लीलाओं को देखते हैं, जल के जीवों की रामते देखते हैं, और ऊपर फलों की सुंदरता को देखते हैं, और जल के नीचे जो उनका प्रतिबिंब पड़ता है जल में उसकी शोभा को यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठने का भी हम आनंद लेते। शोभा बन संजय समय फल फूल खुशबू। संध्या का समय होता है जब हमारे दिन का चौथा प्रहर होता है, और चौथे प्रहर की लास्ट की एक घड़ी होती है। उन 2 घड़ियों में लास्ट की में एक में झीलना करते हैं, एक में श्रृंगार करते हैं। इन सभी का ये झीलना यानी 22.5 मिनट का हमारा झीलना होता है, इसलिए कह रही है संध्या। संध्या समय, संध्या के समय इन वनों की अलौकिक ही शोभा होती है। यहाँ पर भी देखो प्रकृति में ये झलक है। जी जी। सुबह के समय जाओगे तो वन की शोभा कुछ, दोपहर में जाओगे, लेकिन संध्या के समय जब धूप हल्की हल्की हो जाती है तो घूमने का यही तो टाइम होता है। तो ये अलग ही विशेष, हर समय का अपना अलग अलग विशेष। तो ये वनों के विहार के लिए संध्या का समय, क्योंकि सारे पशु पक्षी भी चहचहाने लगते हैं, मन धूप भी थोड़ी हल्की हो जाती है, जो वायु है वो भी धीरे धीरे मन मत बहती। तो इसीलिए ये तो यहाँ की है, लेकिन हमारे परमधाम के अंदर तो हम जैसा चाहे वैसा वहां पर मौसम या ऋतु तैयार। तो संध्या का समय बता रहे हैं कि संध्या का समय है, इन वनों की अलौकिक शोभा हो रही है। उस समय फलों और फूलों की दिव्य सुगंध, फलों की भी और फूलों की भी। देखिए फूल आए हैं छोटे छोटे, जब 2-2 भौम के 5-5 भौम के, तो उनके बीच बीच में फूल भी। उधर कुंज निकुंज भी हमारे बचपन में, वहां की भी खुशबू आती। तो जहां पर भी पवन बहती है ये पवन खुशबू को लेकर, तो हर जगह फलों की भी खुशबू है तो फूलों की भी। रसीले अमृत है, अनार है, नींबू है, जिनकी देखे सब तरह की यहाँ पर दिव्य खुशबू प्रवाहित हो। यहाँ के तो जल के अंदर खुशबू नहीं होती, लेकिन मेरे परमधाम के जल के अंदर सब तरह की खुशबू, सब तरह के रंग है। कह दिया कि जल निर्मल है, यहाँ का जल निर्मल है लेकिन रंगहीन। लेकिन मेरे परमधाम का जो जल है वो निर्मल होने के साथ साथ उसमें से अनेक प्रकार की क्या निकल रही है, तरंगे निकल। जैसे उज्जवल रेती के अंदर सब तरह का प्रकाश है, ऐसे ही मेरे जल के अंदर भी सब तरह का प्रकाश नूर है। तो ये देखिए कितनी सुंदर सो। यहाँ तो लाइट में कोई फाउंटेन लगा दे, फाउंटेन में कोई लाइट लगा दे तो ऐसा लगता है मानो कैसे रंग बिरंगी जल की फव्वारे पड़ गई। तो ये मेरा जमुना जी का जल, और इनकी सुंदर विशेष शोभा देखनी है तो 24 सांस के महल पर चले जाओ। हाँ, अलग अलग रंगों की फव्वारे जो 24 भौम ऊपर से पड़े, एक भौम ऊंचा खुद ही। और इससे भी बड़ी शोभा देखनी है तो जो हमारी वे जवाहरातों की नहरें आई, 4, 8, 16, 32, 64, तो कितनी 64 भौम ऊंची, और 64 ही प्रकार से वो पूरी हवेली को अपने अंदर समाहित किए हुए। ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगे जल के अंदर ही मेरे वे महल बन गए, क्योंकि महलों के अंदर का भी नूर है तो जल का भी अपना नूर अपना रंग है। तो ऐसा नहीं, तो ये विश्व परमधाम के जल के अंदर सब रंग मौजूद है, सब खुशबू मौजूद है, सब स्वाद मौजूद। तो ये जमुना जी के पाल पर जब हम इसका अनुभव करते हैं तो यहाँ पर दिव्य सुगंधी महक रही है,
वो फूलों की भी है, फल की भी है, क्योंकि हर चीज में खुश। तो यहाँ का महाराज जी कह रहे हैं कि दिव्य सुगंधी चारों ओर फैल रही होती है और सुंदर सात पाट घाट के ऊपर बैठा होता है। इसके मध्य में सौंदर्य के सागर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान। तो इस दृश्य को याद कीजिए, एहसास कीजिए अपने आप को। हम सखियां झीलना करके, श्रृंगार करके कैसे चारों तरफ इस पाट घाट की चांदनी पर घेर कर बैठ गए, और मध्य में राज्य और श्याम, चाहे तो सिंहासन पर, और ये चाहे अरे नहीं सिंहासन पर तो बुरे लग रहा है, तो धामधनी नीचे ही बैठ जाते हैं छत। और हम सब सखियां, कोई उनके चरणों के पास में बैठी है, कोई उनके पीछे, कोई उनके आगे, चारों तरफ से घेर कर बैठ जाती हैं। और कैसे यहाँ पर हम लीलाएं करते हैं। कोई श्यामा जी की चोटी देखती है, कोई बालाजी के घुंघराले बालों को देखते हैं, कोई बालाजी के नखों को देखना शुरू कर देती है, कोई श्यामा जी के चरणों को छूना शुरू कर देती है, कोई कोई सखी धामधनी के हाथों की मुद्रिकाएं देखना शुरू कर देती है, और कोई कोई सखी तो धामधनी के नेत्रों में नेत्र मिलाकर उसी में ही डूब जाती। तो यहाँ पर इस पाट घाट पर बैठकर हम अपने प्रियतम के साथ किसी तरह का आनंद लेते हैं। कोई मीठी मीठी बातें कर रही हैं, कोई उनकी सुगंधी ले रही हैं। तो ऐसा हम एक रूप होकर इस पाट घाट पर बैठकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो यही हमारी यहाँ पर अनेक तरह की बातें होती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि बीच बैठक राज श्यामा जी, राज श्यामा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और सात गिरी दिवाई हम सारी सखियां घेर कर उनको चारों तरफ से आपस में मीठी मीठी बातें करती हैं। एक दूसरे के साथ में कैसे कैसे हमने जल में क्रीड़ा की, कैसे कैसे एक सखी ने दूसरी सखी को धक्का दिया, कैसे हम अपने फूलों के झूलों में झूला झूले, जितना भी विस्तार होता है उन सबकी बैठकर हम यहाँ मीठी मीठी बातें करना शुरू कर। साजे सकल सिंगार, तो अपने श्रृंगार को देखिए, यहाँ पर सब श्रृंगार सजकर हम यहाँ पर बैठे हुए, जो हमारे रोम रोम से वो नूर, वो इश्क रस प्रवाहित होता है। ऐसे ही सुंदर स्वरूप श्रृंगार में सजकर राजी और श्यामा जी हम सबके बीच में विराजमान है। शोभा क्यों कहूं, मैं इस समय की शोभा का वर्णन कैसे करूं, ये शब्दों में वर्णन नहीं किया, केवल आत्मा अनुभव कर सकती। इसीलिए कह रहे हैं, ये हमारी 23 साथ बैठा पाटू पर लग कठेड़े भराए, जोत करी आकाश लो जानो आकाश में ना समाए। समझ सुंदर साथ पाट घाट के ऊपर कठेड़े पर, कठेड़े तक भरकर बैठा, जहां तक कठेड़ा लगा हुआ है चांदी पर, वहां पर हम भरकर बैठा, कोई जगह खाली नहीं है। इनके शरीरों से निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में फैली हुई, जैसे मूल मिलावे के अंदर मध्य में हमारे राज्य श्यामा जी हैं, और हम सब सखियां उनको घेर कर बैठी हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर दृष्टि, चांदनी पर मध्य में राज्य और श्यामा जी हैं, सिंहासन पर नहीं, भले ही सिंहासन पर, लेकिन नजदीक में मिलकर बैठेंगे तो और आनंद। तो राज्य श्यामा जी भी बीच में बैठे और हम सब उनको घेर कर बैठी हुई हैं, और हमारे नूरी वस्त्र आभूषणों में से इतना वो नूर निकल रहा है कि वो आकाश में भी नहीं समा, चारों तरफ नूर ही। तो इनके शरीरों से निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में फैली हुई है, और यह इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश में ना समा। क्योंकि जब सारा नूर का नूर एक जगह हो रहा है, तो उस नूर को कैसे कहे कि आकाश में नहीं समा। जी 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 नहीं समा पाएगा, क्योंकि अनंत राशि में नूर है, प्रकाश है, और आकाश का भी अपना प्रकाश है।
कोई खाली जगह हो तो समाहित भी हो, लेकिन जब हर एक चीज के अंदर से नूर निकल रहा है तो एक नूर दूसरे नूर को ऐसा लगता है मानो वो उसे परास्त करने में। और कैसे करते हैं? वे आनंदमय क्रीड़ाएं करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे आकाश का नूर है, वनों का नूर है, जल का नूर है, हमारे वस्त्र आभूषणों का नूर है। तो इस नूर का वर्णन महाराज जी कह रहे हैं कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ये तो केवल वो अपनी आत्मिक दृष्टि से इसका अनुभव कर सकते। जी जी जी। साथ बैठा पाटू पर लग कठेरे भराए, जोत करे आकाश लो, जानो आकाश में ना समाए, जानो आकाश में ना समाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय महाराज जी की, जय प्रणाम की, जय साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर सा आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।